राम कथा तो तमाम लोगों ने कही है और तरह तरह से कही है। इन्हीं कथाओं और राम पर हुई रिसर्च पर विचार करने के लिए शोधकर्ताओं का संगम झीलों की नगरी भोपाल में हो रहा है। मॉरिशस की तर्ज पर भोपाल में शुरू किए गए रामायण केंद्र में 17, 18 और 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए दुनिया भर से 80 शोधकर्ताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। रामायण केंद्र एक संस्थान है जो भोपाल में है और इसके माध्यम से हम जो रामायण के क्षेत्र में जितने भी शोधपरक कार्य हो सकते हैं उन सबको एकत्र करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इसमें मदद करते हैं और इसकी स्थापना के बारे में एक चीज़ बताना आवश्यक है कि मॉरिशस में एक संस्थान है जिसका नाम है रामायण सेंटर। तो जब मेरा वहाँ जाना हुआ था तो उसको देखकर मुझे पहली बार ऐसा लगा कि रामायण के बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं जिन पे काम करने की और करवाए जाने की आवश्यकता है। तो वहीं से हमने उसका प्रारूप लेकर और विचार किया और बड़ी खुशी हुई कि लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया और फिर हमने प्रयास किया कि भारत में एक ऐसा संस्थान हो जो रामायण के समग्र रूप को पर काम करे। आप देखते हैं कि जैसे रामचरितमानस है तो वो रामचरितमानस तो केवल तुलसीदास जी के रामचरितमानस ग्रंथ पर केंद्रित होकर उत्तर भारत में ही उसका प्रचार प्रसार ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन जब हम रामायण की बात करते हैं तो रामायण क्योंकि वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखा हुआ है और उसकी पहुंच पूरे विश्व में है, अलग अलग तरह से उसके अनुवाद भी हैं। तो वाल्मीकि रामायण मुख्य आधार है रामकथा का और पूरे विश्व में जो रामकथा है उसके सूत्र सारे वाल्मीकि रामायण से जुड़े हुए हैं। तो ये हमें एक बहुत सकारात्मक संकेत मिला कि हम पूरे विश्व में जो रामकथा पर जो काम हो रहे हैं उनको खासकर शोध हो रहे हैं। 3 संस्थाओं ने मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन आयोजित करने का निश्चय किया है। अमेरिका की ह्यूस्टन नगर की एक रामचरित भवन नाम की संस्था है। दूसरा तुलसी मानस प्रतिष्ठान है जिसमें हम सब लोग हैं। तीसरा रामायण केंद्र है जो वर्षों से इसी काम में लगा हुआ है। वो ऑनलाइन और ऑफलाइन कॉन्फ्रेंस कराते रहते हैं, व्याख्यान कराते रहते हैं। ऐसे सब लोगों ने मिलकर के ये विचार किया कि दुनिया को रामचरितमानस भगवान राम के जीवन का संदेश दुनिया को पहुंचे और संसार के लोग, समाज के सभ्य लोग, समाज के सकारात्मक सोच वाले लोग, सात्विक जीवन व्यतीत करने वाले लोग भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लें और निर्विकार, निरपराध, निर्विकार और ऐसे निर्दोष जीवन को, विमल जीवन को, निर्मल जीवन को व्यतीत करें जिससे मानव सभ्यता में हम 4 चांद लगा सकें। यही एक हेतु है और राम से बेहतर किसी का जीवन ऐसा नहीं है जो मनुष्य को प्रेरणा दे सके, समाज को प्रेरणा दे सके, राज्य को प्रेरणा दे सके। तो मनुष्य समाज को प्रेरणा देने वाले राम का जीवन है और उसके ऊपर कई लोगों ने अपने रिसर्च किए हैं, शोध पत्र तैयार किए हैं। ऐसे 80 लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए पंजीयन कराया है। रामायण केंद्र के निदेशक डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव कहते हैं कि रामायण में बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो हमें कथावाचकों और रामलीला में देखने को मिलते हैं, लेकिन वह कहाँ उपलब्ध है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। रामायण केंद्र अब तक करीब 100 से ज्यादा ऑनलाइन और ऑफलाइन सेमिनार कर चुका है, जिसके जरिए सही जानकारी लोगों तक पहुंच रही है।